जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। कुछ व्यक्ति का कमेंट आया हमारे भाई लोगों का, जो हम कैसे समझें, जो हमारी पूजा पाठ भगवान स्वीकार कर रहे हैं, हनुमान जी स्वीकार कर रहे हैं, यह कैसे समझें? या हम पूजा कर रहे हैं तो यह कैसे पता चले जो हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं, हम सही कर रहे हैं? बात बहुत ही अच्छी बात लिखे हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं, उन भाई को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना उत्सुकता और जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। यदि हम भगवान का पूजा पाठ, उनका लगन, उनका चिंतन, उनका जो भी है हम कर रहे हैं, अनुष्ठान, भजन कीर्तन जो भी कर रहे हैं, सच में यह बताने के लिए, यह बताना एक असंभव सा है। लेकिन आज के युग में कहते हैं ना, जब हनुमान जी की कृपा होता हो तो कोई चीज़ असंभव नहीं होती है। मैं थोड़ा बहुत सोचता था, उनका जब से कमेंट में पढ़ा हूँ तो थोड़ा बहुत सोच में पड़ गया, जो यह ज्ञान तो प्रभु आपने हमको भी कभी नहीं दिए हैं, इस क्वेश्चन को मैं कहाँ से सॉल्व करूं? तो धीरे धीरे लग रहे थे जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर श्री हनुमान जी ने कुछ न कुछ सांकेतिक रूप में, रात को यदि सोते थे तो लग रहे थे जो कुछ न कुछ आभास के रूप में वो व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसा श्री हनुमान जी के कृपा से ही होता है भाइयों, कहिए क्या? तो इस में प्रसंग में जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी सुनने वाले का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार का प्रसंग आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करने से यही होता है, जो इस प्रकार का जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य, माने जो भी यूट्यूब पे है, जो भी इस तरह का प्रसंग है, वह आप तक आसानी से पहुंचेंगे और उसे आप मनन करेंगे, रीड करेंगे और उससे सीख लेंगे। तो चलिए, ये जो बातें हैं, यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो ये सब इस प्रकार का प्रसंग आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। भाइयों चलिए चलते हैं। कहने के लिए यह क्वेश्चन टफ है, कोई नहीं बता सकता है जो हमारी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं कि नहीं। हम जो पूजा पाठ करते हैं वह हनुमान जी, श्री राम प्रभु, कोई भगवान आकर के ये नहीं बोलते हैं जो हम तुम्हारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन एक अनुभूति अवश्य होती है। यदि आप भगवान से हृदय अपना जोड़ रखें, यदि आप भगवान से लगाव रखें, तो आपको अपने आप इस प्रश्न का उत्तर मिलना चालू हो जाएगा। निश्चित रूप से किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप पूछ भी दिए तो उस व्यक्ति को जिससे आप पूछे हैं, वो यदि जुड़े हैं, आत्मा यदि परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो उसका आंसर, उसका उत्तर श्री हनुमान जी जरूर देते हैं। अब देखिए उत्तर किस रूप में देते हैं, ध्यान से सुनिएगा प्रसंग को और अंत तक अवश्य सुनिएगा। यदि अभी तक प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो लिख करके अपना हाथ अवश्य पवित्र कर लीजिएगा। भाइयों, यह संकेत कैसे देते हैं श्री हनुमान जी, तो ध्यान से सुनिए, बता रहा हूँ। पहला तो यह संकेत देते हैं, जब आप पूजा पाठ पर बैठिएगा तो काफ़ी उत्साह आप में दे देंगे, आपका मन दूसरे जगह नहीं भटकेगा। यदि आप पूजा पाठ पर आसन ग्रहण करेंगे तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, सिर्फ व सिर्फ
प्रभु के तरफ ध्यान रहेगा। आप देखते होंगे, जाइए पूजा पाठ में, कहीं भी जाइए, मंदिर जाइए, कहीं भी देखिए, यदि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति है तो यदि पीछे से आवाज़ गया तो पीछे मुड़ के देखने लगता है। पीछे यदि कुछ हो रहा है तो उस बातों पर उसका कान जाता है, और जो भगवान से कनेक्टेड हो गए हैं वो दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं देता, अपना काम करते रहता है। भगवान का काम करने गए हैं तो भगवान का ही काम करेंगे, दूसरा काम कोई नहीं करते हैं। तो इसलिए समझ जाइए, जो वह व्यक्ति जो है कनेक्टेड हो चुका है, प्रभु से कनेक्ट हो चुके हैं, और इस तरह से यह पहला संकेत होता है। दूसरा संकेत आपको मिलता है यदि आप आसन ग्रहण किए तो यदि आप धूमन, अगरबत्ती, सड़र की धूप बत्तियां जला रहे हैं तो वह क्या होगा, देवताओं के तरफ ऑटोमेटिक देखिएगा। हवा नहीं भी है तो वो देवताओं के तरफ, देवताओं की प्रतिमा के तरफ, फोटो की तरफ वह उसकी धुआं, धूप की, अगरबत्ती की धुआं जाने लगती है। ये एक संकेत है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तीसरा संकेत है, जब आप क्या कहता है पाठ कर रहे हैं या पूजा पर कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक देखिएगा जो आपका माने क्या कहता, अंदर से एक आनंद आएगा, पढ़ने में मन लगेगा और आप आनंदित होकर के पढ़ेंगे और हर्षोल्लास आपको लगेगा, जो ये पूजा जल्दी न खत्म हो, इस तरह की एक आनंद आएगी आपको। और वह आनंद, वह समझ लीजिए श्री हनुमान जी की कृपा से ही आती है। कभी कभी देखते होंगे यदि आप पूजा पर बैठते हैं तो मन यदि आपका खिन्न है, मन प्रसन्न नहीं है, तो होता है कितना जल्द पूजा पर से उठ जाओ, कितना जल्दी खत्म हो जाए। पूजा में मन नहीं लग रहा है तो होगा आपको जो बहुत देर हो गया, और जिसको आनंद आ रही है पूजा करने में, जिसको आनंद दे रहे हैं श्री हनुमान जी, उनको लगता है जो जल्दी ही पूजा खत्म हो गई। आप देखेंगे कोई कोई व्यक्ति बोलता है आज पूजा अच्छी तरह नहीं हुआ, बैठे तो पूजा पर अच्छी तरह नहीं हुआ, समझ जाइए वो वह आनंद को खोज रहा है। जैसे एक शिकारी शिकार को खोजता है, उसी तरह एक पुजारी अपने पूजा के वह गूढ़ रहस्य, गूढ़ तत्व को खोजता है। वह आनंदित हो चुका है, इसीलिए वह कह रहा है जो आज पूजा मेरा नहीं लगा या आज पूजा मेरा अच्छा नहीं गया। तो समझ जाइए विद्यार्थी हैं वो तो समझ रहा है जो एग्जाम मेरा अच्छा प्रभु के पास नहीं गया। तो भाइयों ये सब संकेत हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब संकेत जो भी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं उनको भी आता है और आपको भी आएगा, लेकिन ये इतनी जल्दी, इतनी आसानी से नहीं आते हैं। इसमें समय लगता है और समय देना पड़ेगा आपको। प्रभु को जब समय देंगे तो आप आनंदित होते जाएंगे, आपको पूजा पाठ करने में आनंद आएगा। पूजा पाठ की क्रिया जब तक आप नहीं कीजिएगा, उस रोज आप विक्षुब्ध सा लगिएगा, तो समझ जाइएगा धीरे धीरे हम प्रभु से कनेक्टेड हो रहे हैं और धीरे धीरे प्रभु आप पर कृपा की बरसात कर रहे हैं। तो भाइयों शेष जो है अगले प्रसंग में बताऊंगा। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखिए, ताकि प्रभु श्री राम आप सबों का मंगल करे और श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, प्रभु करे आप सबों का काम। जय जय सीताराम।